आज मैं आप लोगों को दसम स्कंद का उत्तरार्ध का 68वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें सांब का दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा को स्वयंवर के मध्य से हर कर ले आना और सांब के बांधे जाने पर बलराम जी का कुपित हो हस्तिनापुर को उलट देना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, अब दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के विवाह की कथा कहता हूँ। किस प्रकार सांब हस्तिनापुर जाकर उसे विवाह करके ले आए। हे महाराज, राजा दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा जब ब्याहने के योग हुई, तब उसके पिता ने देश देश के सब राजाओं के पास पत्र लिखकर स्वयंवर में बुलाया। स्वयंवर का समाचार पाकर श्री कृष्ण चंद्र का पुत्र जो जामवंती से उत्पन्न हुआ था और जिसका नाम सांब था, वह वहां पहुंचा। वहां जाकर देखता है कि देश देश के नरेश बलवान गुणवान रूप निधान महासुजान सुंदर वस्त्र और रत्न जटित आभूषण पहने स्वयंवर के बीच पाती से खड़े हैं। उनके पीछे उसी भांति सब कौरव भी जहां तहां बैठे और खड़े हैं। बाजे बज रहे हैं। स्वयंवर सभा के मध्य में मांगलिक गीत चार हो रहा है। राजकुमारी लक्ष्मणा जो अपने माता पिता को अत्यंत ही प्यारी थी, सबके बीच हाथ में हार लिए आंख की पुतलियों को चारों ओर फिराती हुई मन ही मन ऐसा कहती थी कि मैं किसे बरूं। हे महाराज, जब वह सुंदरी शीलवती रूपवती हाथ में माला लिए लाज किए चलती चलती सांब के सम्मुख आई, तो उन्होंने सब संकोच और चिंता त्याग कर निर्भय हो उसका हाथ पकड़कर रथ में बैठा अपना मार्ग लिया। सब राजा खड़े खड़े मुंह देखते ही रह गए। कर्ण, द्रोण, शल्य, भूरिश्रवा और दुर्योधन आदि सारे कौरव भी उस समय कुछ न बोले। फिर सब अत्यंत क्रोध करे आपस में कहने लगे, देखो इसने क्या काम किया, जो रस में अनरस किया। कर्ण बोला, यदुवंशियों की सदा की यह आदत है कि जहाँ शुभ कार्य में जाते हैं वहाँ उत्पात ही करते हैं। जाति ही ने अब ही बढ़े, अराज पाई माथे पे चढ़े। भला देखो ना, इस अनम्र बालक ने हमारा अनादर करके इच्छा न करती हुई हमारी कन्या का बलपूर्वक हरण किया है। इसीलिए इस अनम्र बालक को पकड़कर बांध लो। यादव हमारा क्या करेंगे, क्योंकि वह तो हमारी ही प्रसन्नता से इतने बढ़े हुए हैं कि हमारी ही दी हुई पृथ्वी का भोग करते हैं। यदि इस बालक को बंधा सुनकर यादव यहाँ आवेंगे तो जैसे प्राणायाम करने के इंद्रियां शांत हो जाती है, उसी प्रकार गर्व के भंजन होने पर वे शांति को प्राप्त होंगे। हे महाराज, इस प्रकार भीष्म जी की सम्मति लेकर कर्ण, शल्य, भूरिश्रवा, यज्ञकेतु, दुर्योधन सांब को पकड़वाकर बांधने का उपाय करने लगे। जब सब सांब ने इन 6 अनुयायियों को अपने पीछे आते देखा तो हाथ में सुंदर धनुष को संभालकर अकेले ही सिंह के समान खड़ा हो गया। फिर तो कर्ण आदि धनुषधारी वीर सांब को खड़ा रह यह कहते हुए उन पर बाण की वर्षा करते हुए टूट पड़े। हे कुरुभूषण परीक्षित, इधर जब यदुवंशियों के आनंद कंद नंदलाल भगवान श्री कृष्ण चंद्र के पुत्र सांब ने देखा कि ये आतताइयों के समान मुझ पर आ रहे हैं, तब जैसे सिंह पशुओं के पराक्रम को नहीं सहन करता, वैसे ही सांब भी उसके बल को न सह सके और अपने प्रचंड धनुष को चढ़ाकर कर्णाधिक इन 6 वीरों को एक साथ ही घायल कर दिया। फिर 4 बाणों से रथ के चारों घोड़ों को, एक बाण से रथ के सारथी को घायल कर दिया। सांब की यह हस्त लाघवता देख ये 6 कौरव मुग्ध कंठ से उसकी प्रशंसा करने लगे। तब उन कौरवों में से 4 तो सांब के चारों घोड़ों को, एक ने सारथी को मारा तथा एक ने उसके धनुष को तोड़ दिया, जिसे वीर सांब रथ से हीन हो पृथ्वी पर गिर पड़े।
इन छहों ने उन्हें पकड़कर बांध लिया और अपनी कन्या को साथ ले अपने नगर में आए। हे कुरु श्रेष्ठ, जब यह समाचार नारद जी के मुख से द्वारका में पहुंचा तो सब यादव अत्यंत क्रोधित हो राजा उग्रसेन से आज्ञा ले कौरवों से लड़ने का उद्योग करने लगे। तब कलयुग के पापों का नाश करने वाले बलदेव जी कौरव और यादवों का विरोध न हो, यह विचार कवच पहन हथियार बांध यादवों को समझा बुझाकर स्वयं ही एक उत्तम रथ में बैठकर ब्राह्मण वृद्ध पुरुषों को लेकर जैसे ग्रहों सहित चंद्रमा शोभते हैं वैसे शोभित होते हुए हस्तिनापुर को चले गए। हे महाराज, महाबलवान बलराम जी हस्तिनापुर के बाहर बगीचे में जा ठहरे। फिर कौरवों का अभिप्राय जानने के लिए राजा धृतराष्ट्र के पास उद्यव जी को भेजा। उद्यव जी ने जाकर अंबिका के पुत्र राजा धृतराष्ट्र को प्रणाम किया। भीष्म जी बाह्विक सहित द्रोणाचार्य को प्रणाम कर दुर्योधन को भी विधि पूर्वक प्रणाम किया। फिर कहा, हे महाराज, बलदेव जी आए हैं। तब अत्यंत हितकारी बलदेव जी को आया हुआ सुनकर सब कौरव अति प्रसन्न हो उद्यव जी का पूजन कर भेंट हाथ में ले बलराम जी के सम्मुख गए। फिर संपूर्ण कौरवों ने बलराम जी से बड़ी नम्रता पूर्वक मिलकर उन्हें बहुत सी गायें धन प्रदान किया। उन कौरवों में बलराम जी के प्रभाव को जानने वाले उन्हें सिर नवाकर प्रणाम करने लगे। समस्त बंधु बांधवों की कुशल सुनकर परस्पर कुशल क्षेम पूछकर पश्चात जिसके सुनने से व्याकुलता उत्पन्न हो ऐसा वचन बलराम जी कहने लगे। बलराम जी ने कहा, सामर्थ्यवान पृथ्वी के ईश्वर राजा उग्रसेन ने जो तुम्हें आज्ञा दी है उसे एकाग्र चित्त से सुनकर शीघ्र ही उसका पालन करो। राजा उग्रसेन ने यह कहा है कि तुम लोगों ने जो अधर्म कर उस धर्मात्मा बालक को बांध लिया है, यह तुम्हारा अपराध। भाइयों में परस्पर एकता रहे, विरोध ना हो, इसलिए हमने सहन कर लिया। अब तुम शीघ्र ही शाम को लाकर सामने उपस्थित करो। इस प्रकार पराक्रम, शूरता, बल युक्त और सामर्थ्य के समान बलदेव जी के वचन सुन अत्यंत कुपित होकर कौरव कहने लगे, अहो बड़े आश्चर्य की बात है। देखो काल की गति बड़ी दुरत्य है। जो मस्तक मुकुट की सेवा करने योग्य है उस मस्तक पर जूती अपना अधिकार करना चाहती है। इनके जहाँ से जब से वृथा को ब्याह कर लाए हैं तभी से यादवों के यहाँ से सब हुआ। हमने ही पलंग पर सुलाया, संग बिठाकर साथ में भोजन कराया, राज सिंहासन दे यादवों को अपने सम्मान किया। चंबर, पंखा, श्वेत छत्र, किरीट, आसन, सैया आदि हमारी दी हुई वस्तु यादव लोग भोग करते हैं। जैसे कोई सर्प को दूध पिलाता है और वह पिलाने वाले को ही काटता है, उसी प्रकार इन्होंने हमारे साथ व्यवहार किया। ऐसे यादव राज की वस्तु छत्र और चंबरादि से परिपूर्ण हो हमारी ही प्रसन्नता से वृद्धि को प्राप्त हुए। अब हमको ही आज्ञा करते हैं। बड़े कष्ट की बात है कि इन्हें लाज न आई, इसलिए यादव बड़े निर्लज्ज हैं। भीष्म, द्रोण, अर्जुन आदि कौरवों को न दी हुई वस्तु क्या इंद्र भी ले सकता है? कभी नहीं। जिस प्रकार सिंह की वस्तु उसके दिए बिना भेड़ नहीं ग्रहण कर सकती, उसी प्रकार ये भी बिना दिए हमारी कन्या को कैसे ले जा सकते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार जन्म, बंधु और लक्ष्मी से मद्दोन्मत्त वह असंभव कौरव बलराम जी से दुर्वचन कह हस्तिनापुर को चले गए। तब कौरवों की दृष्टता देख और न कहने योग वचन सुन अत्यंत क्रोधित हो जो देखने में न आवे। इस प्रकार बलदेव जी बारंबार हंसकर कहने लगे कि अनेक प्रकार मद से मर्यादा रहित असाधु कौरव निश्चय ही शांति नहीं चाहते। जैसे पशु लाठी से शांत होते हैं वैसे ही दुष्टों को शांत करने का उपाय दंड ही है। अत्यंत क्रोधी यादवों को धीरे धीरे समझाकर, क्रोध में भरे श्री कृष्ण को समझाकर इन कौरवों को मिलाप करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ये मंद बुद्धि, कलह प्रिय, दुष्ट अभिमानी कौरव मेरा अपमान करके मुझे निंदित वचन कहकर अपने घर चले गए। भोज, वृषिण, अंधक कुल के ईश्वर उग्रसेन की आज्ञा को इंद्रादि बड़े बड़े लोकपाल भी मानते हैं, सो क्या वह कौरव को आज्ञा देने की सामर्थ्य नहीं रखते? जो कंसादी महावालियों
को पांवों से कुचल देवताओं का कल्प वृक्ष लाकर अपने यहाँ उपभोग करता है, उसे सामर्थ्य नहीं है। संपूर्ण जगत की ईश्वरी लक्ष्मी साक्षात जिनके युगल चरणों की सेवा में निरत रहती है, वह लक्ष्मीपति श्री कृष्ण चंद्र क्या राजाओं की वस्तु के योग्य नहीं है? जिन श्री कृष्ण के चरणाविंदों की रज सब लोगों का पालन करने वाले ब्रह्मादि अपने मुकुट युक्त सिर पर धारण करते हैं, जो गंगा आदि तीर्थों को पवित्र करने वाले हैं, जिनके अंश ब्रह्मा महादेव लक्ष्मी और हम सब भी जिन चरणाविंदों की रज को अपने सिर पर धारण करते हैं, और श्री कृष्ण चंद्र के सम्मुख राज सिंहासन क्या पदार्थ है? कौरवों ने पृथ्वी के खंड कर दिए हैं, जिसका यादव भोग करते हैं। हम पाम की जूती और कौरव सिर ठहरे। अहो, ऐश्वर्य से मतवाले अभिमानी के समान कौरवों के कर्कश टेढ़े वचनों को सुनकर दंड देने वाला कौन पुरुष सह सकेगा? इसलिए अब पृथ्वी पर कौरवों रहित कर दूंगा। इस प्रकार भगवान बलदेव जी मन में निश्चय कर हल हाथ में ले मानो त्रिलोकी को भस्म कर देंगे, ऐसे अत्यंत क्रोधित हो खड़े हो गए। तब असहनता से बलदेव जी अपने हल के अग्रभाग से हस्तिनापुर को उखाड़कर नाश करने के लिए यमुना जी की ओर खींचे। नौका के समान भ्रमण करते नगर को यमुना जी में गिरते देख अत्यंत भ्रमित हो लक्ष्मणा सहित सांब को आगे कर हाथ जोड़ कुटुंब सहित जीवन की इच्छा करके समस्त कौरव समर्थवान भगवान बलराम जी की शरण में आए और आकर कहने लगे, हे राम, हे सबके आश्रय, हम आपके इस प्रभाव को नहीं जानते थे, इसलिए आप हमें क्षमा करने योग्य हैं। स्थिति, उत्पत्ति और नाश इनके आप निराश्रय कारण है। हे ईश्वर, यह लोक आपकी लीला करने का खिलौना है। हे अनंत, हे सहस्र मुधर्ण, आप इस भूमंडल को लीला पूर्वक ही मस्तक पर धारण करते हैं। अंत में सब विश्व को अपने ही उदर में धरकर शेष शैया पर शयन करते हैं, इसलिए आप आदित्य ब्रह्म हैं। हे भगवान सतोगुणी, आपका क्रोध सबको शिक्षा देने के लिए है, कुछ द्वेष और मत्सर नहीं है। हे राम, विश्व की स्थिति और पालन करना कोप का तात्पर्य है। हे समस्त प्राणियों के आत्मा, हे समस्त शक्ति के धारक, आपको नमस्कार है। हे विश्व के धारण करने वाले, हम आपकी शरण आए हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे निरपोत्तम, उद्वेग युक्त शरण आए कौरवों ने जिनका नगर कंपित हो रहा था। जब इस प्रकार भगवान बलराम जी को प्रसन्न किया, तब बलराम जी ने प्रसन्न होकर उनको अभयदान दिया। पश्चात राजा दुर्योधन ने अपनी कन्या के दहेज में 60 वर्ष की अवस्था के 12,000 हाथी 12,000 घोड़े दिए। हे राजन, स्वर्ण के साज से शोभायमान सूर्य के समान चमचमाहट वाले 6,000 रथ दिए। पुत्री पर प्यार अधिक होने के कारण दुर्योधन ने धुकधुकी कंठ में पहने 1000 दासी दी। यादव श्रेष्ठ बलराम जी संपूर्ण दहेज ग्रहण कर बेटा बहू को साथ ले कौरवों का अभिवादन ग्रहण कर वहां से प्रस्थान किए। हे राजन, कौरवों से विदा हो हलधारी बलदेव जी अपने पुर में आए। उस समय समस्त द्वारिका में आनंद छा गया। फिर राजमहल में सुखपूर्वक बैठकर श्री बलदेव जी ने हस्तिनापुर का सारा समाचार राजा उग्रसेन से कह सुनाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और 10वें स्कंध का उत्तरार्ध का 69वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ।